हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इलेक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जो हमें राजनीति के बारे में बताता है कि राजनीति किस स्तर पर चल रही है। और हम पंजाब के बारे में आज बात करेंगे। इस बार के पंजाब विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दलों में मुख्यमंत्री पद के चेहरों की चर्चा अब तेज हो चुकी है और इसका कारण है भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना, जो आम आदमी पार्टी ने किया है। और वहीं पंजाब की जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस, उसमें भी अब चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है और जो पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बीच में मुकाबला चल रहा है। तो ये तो रूलिंग पार्टी में मुकाबला चल रहा है और इसके अलावा बहुत सी दूसरी पार्टियों ने भी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरों को घोषित कर दिया है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि पंजाब में मुख्यमंत्री पद के कौन कौन मुख्य उम्मीदवार है और उनके प्रोज यानी कि सकारात्मक चीज़ें और कॉन्स यानी नकारात्मक चीज़ें, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है पंजाब के और ये दलित समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री पद के जितने भी बाकी सारे उम्मीदवार हैं वो सभी के सभी जाट सिख हैं, लेकिन सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी ही हैं जो दलित सिख हैं। ऐसे में जाट सिख वोटों के बंटने की पूरी संभावना है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उम्मीदवार है, लेकिन ये सिर्फ अकेले ही हैं, तो यहाँ पर इनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। और वहीं किसानों की कुछ मांगे भी इन्होंने मान ली है, जैसे पेट्रोल डीजल को सस्ता कर लेना। तो पेट्रोल डीजल को सस्ता करने से भी इनको फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा इनसे मिलना भी आसान है, जैसे कि आम जनता कोई भी हो सकती है, इनको आसानी से अप्रोच कर सकती है। लेकिन इनके जो प्रोज हैं यानी नकारात्मक चीज़ें हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़, मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस नेताओं के विरोध का नकारात्मक असर चन्नी की दावेदारी पर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं कांग्रेस के। लेकिन जो चन्नी जी हैं वो नए आए हैं। हाईली सेंसिटिव मामला है बेअदबी का, और ड्रग्स मामलों में भी इन्होंने कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिया है, जिससे इनके खिलाफ ये महंगा साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं भगवंत मान। ये आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। तो इनके जो प्रोज हैं वो मैं बता देता हूँ। भगवंत मान स्टार कलाकार रह चुके, वे एक तेज तर्रार कैंपेनर है, यानी कि बहुत तेजी से कैंपेन कर सकते हैं और ये युवाओं के बीच में ज़्यादा पॉपुलर है। और इनकी जो इमेज है वो एक ईमानदार नेता की है और लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा ये राजनीति में है। और फिर भी इतने ज़्यादा लंबे समय तक राजनीति में होने के बावजूद उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। और केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो उन्होंने उसको पंजाब में भी पेश किया है, जिससे ये चीज़ उनके पक्ष में जाती है। लेकिन नकारात्मक पहलू में आपको बता दूं कि ये शराब का जो है ज़्यादा सेवन करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं और ऐसे ही शराब पीने के बाद भी ये जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहीं चले जाते हैं। इसी वजह से ये एक इनका जो पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाता है। और आम आदमी पार्टी का जो कैडर बेस्ड सिस्टम है और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना मजबूत भी नहीं है, तो इससे इनको एक नेगेटिव एज मिल जाती है। और ये कॉमेडियन है, कॉमेडियन होने की वजह से उनकी जो इमेज है वो ज़्यादा सीरियस नहीं बन पाती है, क्योंकि हमें ऐसे ही लगता है ना कि कॉमेडी है, ये कॉमेडी करता है, ये ज़्यादा सीरियस तो होगा नहीं पॉलिटिक्स के लिए। और फिर तीसरे नंबर पर आ जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ये कांग्रेस के ही हैं और इनका जो प्रोज है, नवजोत सिंह सिद्धू एक स्टार खिलाड़ी और मनोरंजन की दुनिया में बड़ा नाम होने के कारण पंजाब के बाहर भी जाने जाते हैं। पंजाब मॉडल करतारपुर कॉरिडोर खोलने में उनकी इमेज, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता से हटाने के कारण उनकी काफ़ी अपील है। सिद्धू को ड्रग्स माफिया और बेअदबी के मामलों में न्याय के लिए स्टैंड लेने से उन्हें फायदा हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बोल रहे थे जब बेअदबी हुई थी। सिद्धू मालवा इलाके के जाट है, लेकिन माझा उनकी कर्मभूमि है। वही हिंदू रीति रिवाज मानने के चलते शहरी क्षेत्रों के साथ साथ हिंदुओं में भी अच्छी पकड़ है। और इनके जो कौन्स है, नवजोत सिंह सिद्धू के बेबाक बोलने और गुस्से में आकर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने से उनकी छवि खराब हो गई। टीम वर्क के बजाय वन मैन आर्मी के रूप में काम करने का उनका अंदाज कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा है। पंजाब कांग्रेस के पारंपरिक नेतृत्व से बढ़ती हुई दूरी सिद्धू के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। फिर आते हैं सुखबीर सिंह बादल, जो गठबंधन दल के नेता हैं। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ही हैं। इनके जो प्रोस हैं, सुखबीर सिंह बादल नेता के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया के कुशल प्रबंधक के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी तरीके से चुनावों को मैनेज कर लेते हैं। और जो शिरोमणि अकाली दल है में उनमें सुखबीर सिंह बादल के जितना बड़ा नेता कोई भी नहीं है, तो इसका भी फायदा उन्हीं को मिलेगा। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। और इन्होंने अब गठबंधन कर लिया है बसपा के साथ, तो इससे ये हो गए गठबंधन में जाट सिख के साथ साथ दलित वोट भी उनको मिलेगा। और इन्होंने अपनी पार्टी का जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है
उसमें कोई बगावत भी नहीं हुई है जिससे उनको फ़ायदा होगा। और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें भी ये काफ़ी इन्वॉल्व माने जाते हैं, जिससे उनका जो धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो उन्हें काफ़ी मदद कर सकते हैं। इनमें जो कौन सा तो इनके बारे में कहा जाता है कि अकाली दल में सिर्फ यही एक अकेले बड़े नेता है, तो ये अपनी पार्टी को ऐसे कंपनी के रूप में चलाए जाने के लिए काफ़ी मुश्किल है, जिससे इनको एक नेगेटिव इमेज है। और जब अकाली दल सत्ता में थी और ये मुख्यमंत्री थे तो गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेइज्जती हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा न्याय किसानों से बनी है। जो अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास बहुत ज़्यादा किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो ख़त्म हो गया जब सरकार ने अपने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो वापस हो तो गया वो कृषि कानून तीनों, लेकिन जो किसान विरोध कर रहे थे उन्होंने ही पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जिसके ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक बड़े चेहरे बन चुके हैं जब से इन्होंने कृषि कानूनों को वापसी कराने के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। राज्यपाल तथ्यों के आधार पर सरल और आम भाषा बोलने की कला में माहिर है। राज्यपाल उन लोगों के साथ पा सकते हैं जो किसान आंदोलन का भरपूर समर्थन करते रहे हैं और किसानों के प्रति सिंपैथी शो करते हैं, और वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई आरोप और विवाद भी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब नकारात्मक चीज़ें देख लेते हैं। तो ये कृषि कानूनों के विरोध करने वाले किसानों के बनाए हुए पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो इनके पास पैसा नहीं है, कैडर नहीं है, बड़ा संगठन नहीं है, तो इस मामले में ये काफ़ी कमज़ोर साबित हो सकते हैं। इनको गांव के वोट तो मिल सकते हैं क्योंकि किसान वहीं पर रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन शहरों के वोट मिलना इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन वे 80 साल के भी हैं, तो इस तरह से क्या वो चुनावों को मैनेज कर सकते हैं, क्या वो कैंपेन कर सकते हैं, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है जिससे इनको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।